तो हमारे पास ये है टैरो रीडर राइडर वेट है ना। कार्ड्स बहुत तरह के मिल जाते हैं आपको। हम जो सीख रहे हैं वो राइडर वेट सीख रहे हैं। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 22 कार्ड्स आपको मेजर आर्कना मिलेंगे। 22 कार्ड्स मेजर आर्कना। 22 कार्ड्स मेजर आर्कना। मेजर आर्कना। हाँ जी। आर्कना का मतलब क्या होता है? आर्कना का मतलब होता है सीक्रेट्स। आर्कना का मतलब होता है सीक्रेट्स। तो ये मेजर आर्कना है। तो मेजर आर्कना किस लिए यूज होते थे? बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए, कि किसी का कोई मेजर क्वेश्चन होता था, बड़ा क्वेश्चन होता था, तो उसके लिए मेजर आर्कना यूज होते थे। टोटल 78 कार्ड्स में 22 मेजर आर्कना। अब मेजर और बाकी 56 होते हैं माइनर। 56 होते हैं माइनर। अब वो मेजर आर्कना मैंने ये 22 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये जो 56 है, इसमें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 4 सेट होते हैं इसमें। अब ये अगर हम टोटल कार्ड्स देखें तो इसमें हमें 5 तत्व मिलते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। दुनिया में सारी चीजें 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है। तो ये कार्ड्स में भी 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और कौन कौन से? आकाश, स्काई, ठीक है। 5 एलिमेंट। तो ये 5 एलिमेंट इन कार्ड्स में होते हैं। तो ये कार्ड जो है मेजर है, जो इसको हम स्काई में जोड़ते हैं। अच्छा, जो मेजर होता है वो स्काई जी। ये 22 है। अब जो ये 56 बचे, इसमें से जो 4 कार्ड्स के सेट है, इसमें आपको फायर मिलेगा। आपको इसमें 4 सेट होंगे। इसमें 4 सेट जो होंगे 14 कार्ड्स के होंगे। 4 सेट होंगे 14 कार्ड्स के तो वही चारों के होंगे। हाँ, तो 4 सेट जो होते हैं, 14 कार्ड का ये सेट होता है। इसको हम बोलते हैं सूट्स। सूट्स भी बोलते हैं, सूट्स कार्ड भी बोलते हैं, SUITS। हाँ जी, सूट्स कार्ड्स भी बोलते हैं इनको। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आपको ये मिलेगा, स्वॉर्ड मिलेगा। ये है एयर एलिमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड। जहाँ पे तलवार आएगी वहाँ पे एयर की बात आएगी और संघर्ष की बात आएगी। ये होगा एयर। तो एयर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, तलवार क्या होता है? जब हम तलवार चलाते हैं हवा में, हवा में चलाते हैं। और तलवार कब चलाते हैं? जब कोई मुसीबत आती है, तो संघर्ष करते हैं हम, किसी चीज के लिए लड़ाई करना, स्ट्रगल करना किसी भी चीज के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जीत भी होती है, क्योंकि हम लड़ते हैं तो जीत भी होती है और हार भी हो जाती है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लड़ रहे हैं। हम लड़ भी रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं या नहीं लड़ रहे। तो वो बातें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो इन कार्ड्स में आएंगी। ये कार्ड्स है हमारे सूट्स। हाँ, ये 4 को ही सूट्स बोलते हैं। अच्छा, 4 सेट्स हाँ, है जो वो उसमें सूट्स ये है स्वॉर्ड। पहला है स्वॉर्ड, फर्स्ट इज स्वॉर्ड। सेकंड आ गया वॉन्ड्स। इसमें हर जगह तलवार मिलेगी, इसमें आपको हर जगह बॉन्ड मिलेगा, डंडा मिलेगा। क्या स्पेलिंग क्या आएंगे? WANDS। सेकंड इज वॉन्ड्स। हाँ, इसमें मिलेगा इसमें एलिमेंट, हाँ ये मिलेगा। इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है फायर। ओके। फायर किसको बताता है? एनर्जी को, एग्रेशन, एनर्जी, हाँ, गुस्सा भी। हाँ, गुस्सा भी। तो ये हो गया हमारा फायर एलिमेंट। उसके बाद हमारा जो तीसरा सेट है वो है कप्स। कप्स में आपको हमेशा कप दिखेगा और पानी दिखेगा। कप्स सब कप्स। अच्छा, ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये वाटर एलिमेंट है। हाँ। ये जो नीचे बना हुआ है, ये ऐसे ये पानी है। ये पानी है। ये पानी के ऊपर ये राजा ने अपना सिंहासन लगाया हुआ है। कप में हमेशा यहाँ एक कप मिलेगा और पानी मिलेगा। ये वाटर एलिमेंट है।
और ये क्या दिखाता है? कामनेस। ये कामनेस को दिखाएगा, ये इमोशंस को दिखाता है, मेन जो है इमोशंस को दिखाता है। ठीक है। अब ये जो है हमारा फोर्थ सेट जो है, चौथा कार्ड जो सेट जो है, ये पेंटकल्स है। ये पेंटकल सिक्का, तो ये वैसे तो अर्थ एलिमेंट को बताता है, मनी को बताता है, पैसे को बताता है। दिस इज कॉइन। कॉइन अर्थ एलिमेंट है। ओके, मनी दर्शाता है। हाँ, बस ये पैसा और उसको जिसमें सारे में आपको पैसा ही मिलेगा, सब में पैसा मिलेगा। ओके, तो ये तो इसके थे मेन, जो मोटे किसी चीज का निचोड़ निकाले वो था कि इसका मतलब ये है। जब हम सीखेंगे कार्ड्स को तो हमें और भी चीजें सीखनी होंगी। अभी मैं जो भी आपको सिखाऊंगी वो मोटी मोटी चीजें सिखाऊंगी, लेकिन जब हम बारीकी में कब जाएंगे, जब हम स्प्रेड करेंगे और जब हम रिडक्शन करेंगे। ठीक है। तो जो मैं मोटा मोटा अभी ये अभी हम 56 कार्ड्स के 4 सेट के डिटेल में। हाँ, ये 4 सेट तो वैसे तो पांच एलिमेंट्स है ना। पांचवा वो ये है। 22 अलग रखा हुआ है ना, अच्छा, वो वो मेजर है, 22 ये हम माइनर कर अच्छा, रहे हैं। ये माइनर कर रहे हैं। ये, यस यस। हाँ, ठीक है। तो अब मैं इनको वापस ऐसे रख देती हूँ। इनको मैंने वापस रख दिया। ठीक है। अब मैं आ गई मेजर के ऊपर। आप एक चीज ध्यान देंगे कि मेजर के जितने भी 22 कार्ड्स हैं, इनके नीचे, सबके नीचे इनके नाम लिखे हैं। सबके नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए नाम है। समझ गई। The Fool, अच्छा, उनमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी नाम है, Basically, Turn of Swords ये है। 5 कार्ड्स में नाम होंगे, 9 में नहीं होंगे। 9 में नंबर होंगे। मैं बता देती हूँ आपको। ये 14 कार्ड्स हैं। इसमें किंग होगा। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड। इसमें इसकी रानी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसमें इसका बड़ा बेटा है, नाइट ऑफ सॉर्ड। ये बड़ा बेटा है इनका, राजा रानी, इनका बड़ा बेटा, इनका छोटा बेटा, पेज ऑफ सॉर्ड। ठीक है। ये तो हमारे 4 सेट सिमिलर मिलेंगे आपको, चारों सेट में सिमिलर मिलेंगे, चारों सेट में। चारों सेट में किंग होगा, क्वीन होगी, बड़ा बेटा होगा, छोटा बेटा होगा। ठीक है। एक कार्ड और इसमें होगा सिमिलर, जिसके ऊपर नाम होता है पे एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड नहीं, ये राजा रानी, राजा का बड़ा बेटा, राजा का छोटा बेटा। उसके बाद ये बिगनिंग का कार्ड है। उसके बाद हमारे पास ये 10 कार्ड्स रह गए। हाँ। और 4 निकाल दिए, 10 कार्ड्स रह गए। अब 10 कार्ड्स में नंबर नहीं, वो नाम नहीं होंगे। इसके अलावा ये शुरुआती कार्ड है। देखो ये कार्ड जो है हमारा शुरू हो रहा है, 2 नंबर कहाँ गया? ये 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो ये पहला नंबर है। ये पहला नंबर है। समझ गई। तो इस पे नंबर नहीं है, इस पे नाम है, समझ गई। एस ऑफ सॉर्ड। तो ये पहला नंबर कार्ड लेके पहला चलिए है, हम उसके swords बाद का। दूसरे नंबर से नंबर शुरू हो है। ठीक है। पहला कार्ड कौन सा है? एस ऑफ सॉर्ड। तो इसमें भी आएगा एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, समझ गई। एस ऑफ पेंटिकल। तो ये 5 कार्ड सब में सिमिलर है। बेसिकली इसमें देखो कोई फोटो नहीं बनी हुई, ना राजा ना रानी ना उनके बच्चों की। खाली अगर स्वॉर्ड में आया तो तलवार नहीं है। मतलब ये जो इनके अलावा जो कार्ड इसमें कोई नाम नहीं है, वही ना, जैसे हाँ, इनमें कोई हाँ। नाम नहीं ये है। पहला तो नंबर ये- होगा। इसको हम नंबर से पहचानेंगे। ठीक है। ये कितने कार्ड है ये वाले जिन पे ये कोई 10 बचे। तो 10 अगर कार्ड। 10 में भी अगर हम ये वाला निकाल दें, एस पहला कार्ड निकाल दें, तो ये हमारे पास बचते हैं नंबर वाले 9 कार्ड। मैडम इसको रिकमेंड करेंगे पहला नंबर। पहला नंबर, पहला 10 नंबर। कार्ड्स में एस नंबर हमेशा पहला नंबर होगा। अब ये लिख लो, एस एस। हमेशा पहला नंबर होगा। दिस इज फर्स्ट नंबर। हाँ, ठीक है, सिंपल है ना? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है ना? नहीं। समझ आ रहा है ना? हाँ, हाँ। हाँ, मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है हाँ, ना? अच्छा, अब इन कार्ड्स को, इनको तो ये हमने 14 नाम- कार्ड है ना? हाँ, ये 14 कार्ड है। तो इनको तो हमने नाम से पहचान लिया कि भाई हम इसको एस ऑफ सॉर्ड बोलेंगे, इसको हम क्वीन ऑफ सॉर्ड हाँ। बोलेंगे। इसको तो हमने नाम से पहचान लिया। अब हम इनको कैसे बोलेंगे? तो इनको हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 ऑफ सॉर्ड। अच्छा, 2 ऑफ सॉर्ड। 2 ऑफ सॉर्ड। ये आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे 3 सॉर्ड है, तो अच्छा। 3 ऑफ सॉर्ड। तो इस तरह से हम इनको बोलेंगे। ये आ गया 4 ऑफ सॉर्ड। अच्छा, वो 4 सॉर्ड्स है। हाँ,
इस तरह से 9 है, ठीक है, इस तरह से 9 है सब में, इन चारों सेट आपने में। वो तो नंबर लिखा हो, ये तो इजी है, ये तो इजी है ना, हाँ, हाँ, ये तो वो नहीं समझ आएगा आप पूछ लेना। ठीक है। हाँ, ये भी इजी है, देखो। एस ऑफ स्वॉर्ड इज फर्स्ट कार्ड। हाँ हाँ, तो ये कार्ड्स किस मतलब ये कार्ड्स किसके लिए यूज होते हैं ये वाले? ये माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन अच्छा। क्या है कि पर लेकिन जब कोई हमसे पूछेगा तो हम ये थोड़ी निकालेंगे उसका माइनर क्वेश्चन है तो माइनर कार्ड्स नहीं निकालेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, हमें जब हम किसी को बताएंगे तो हमें 78 कार्ड से पूरे स्प्रेड पूरे करने करने पड़ेंगे। ओके। हम ये नहीं बोलेंगे कि छोटा क्वेश्चन है तो छोटे कार्ड निकालो, ये तो सिर्फ एक बताने के लिए, समझाने के लिए आपको। क्योंकि आगे अगर कोई बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी शादी कब होगी, अब ये छोटा सवाल तो है नहीं कि भाई नेक्स्ट डे हो जाएगी या नेक्स्ट वीक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ये साल में भी हो सकती है, 6 महीने में भी सपोज हो उसने सकती मेजर है। कार्ड की जगह इनमें से कोई निकाल लिया, नहीं वो नहीं। हाँ, सबसे पहले तो आप ये देखना, जहाँ तक कोशिश करना कि आप अपने कार्ड्स खुद निकालना। ओके। हाँ, और अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे निकालना है, तो आप अपने सामने सैनिटाइजर हमेशा रखोगे। आप उसके हाथ सैनिटाइज करवाना पहले, फिर कार्ड जो है उसको टच करने देना। लेकिन अगर सपोज वही शादी वाला क्वेश्चन है तो ये माइनर निकल आए, फिर हम खुद भी निकालें तो? हाँ, देखो क्या होता है कि जब माइनर आते हैं तो डिले दिखाता है। अच्छा। हाँ, मेजर आएगा तो जल्दी होगा। ये तो फिर लक वही हाँ, है, लक हाँ। के ऊपर है। तो इसीलिए Minor हाँ, delay। इसीलिए ये बेसिक चीजें समझाना जरूरी है। माइनर करता है डिले हाँ, अगर ये इसमें मेजर में से कुछ आ जाता है और मेजर तो करता है जल्दी करता है, मतलब कि हाँ Quick। प्रॉमिस दे देता है कि हाँ भाई हो जाएगा, प्रॉमिस दे देता है आपको कि चीज हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक ऐसा स्प्रेड होता है जिसको हम बोलते हैं रन कार्ड्स। रन कार्ड्स, रन कार्ड्स किसको बोलेंगे हम? मान लो कि ये कार्ड मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि इसमें माइनर भी है, तो मैंने ये निकाला, ठीक है, एक मिनट, मैंने ये निकाल दिया, मैंने ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये तो मैंने जानबूझ के निकाले, लेकिन फॉर एग्जांपल कि नेचुरली ऐसा आ गया, तो अब आप देखोगे कि एक तो माइनर में से आया है, लेकिन 3 कार्ड जो है मेजर में से आ गए। 3 कार्ड जब मेजर में से आ जाते हैं तो ये चीज का पक्का प्रॉमिस करते हैं कि होगा, और इनको रन कार्ड बोलते हैं, मेजोरिटी। जो ये मेजर वाले हाँ। कार्ड्स हैं। मतलब नहीं, अगर अगर ये major ज्यादा आ तो भी जाए, run अगर होगा। ये भी ज्यादा आ जाए तो भी रन है, 2-2 आगे तो और 2-2 आ गए तो नहीं नॉर्मल। मिल सकता। हाँ, 2-2 आ गए तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें से 3 आए तो मेजोरिटी कार्ड, तो उनको रन कार्ड बोलते हैं। इसमें से आ जाए तो मेजोरिटी कार्ड, रन कार्ड। और अगर बाई चांस सारे ही किसी के सारे ही ये जो नॉर्मल वाले कार्ड्स हैं जो वो निकल आए फिर तो वो भी रन में ही आएंगे। अच्छा, और रन है कि जल्दी हाँ, हो जाएगा। हाँ, वो भी रन में ही आएंगे। तो क्या लिखे एक मिनट ये वाले जो आपने इनको बताया? बोलिए कि अगर 3 कार्ड्स या 3 से ज्यादा आते हैं तो उनको रन कार्ड बोलते हैं। 3 से ज्यादा कोई भी हाँ, कोई भी आ जाए दोनों में से तो उसको रन कार्ड बोलते हैं। रन तो रन का मतलब कि एक जैसे उसमें है। मेजर या माइनर? हाँ मेजर और माइनर। हाँ, और इनको मेजोरिटी कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कार्ड तो हमारे यहाँ कोई क्वीन से किंग से शुरू है, ये हमारा 0 से शुरू होता है। ये कौन से कार्ड है? ये मेजर है। मेजर कार्ड जो है वो 0 से शुरू है। अब इसमें नंबर भी मिलेंगे आपको और इसमें नाम भी मिलेंगे। होते हैं इसमें नंबर और नाम दोनों होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, देखो एक चीज और मैं बता देती हूँ कि हो सकता है इन कार्ड्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, या गूगल से आप पढ़े या आप कहीं से भी पढ़े। तो होता क्या है कि वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। पढ़ेंगे। हाँ, क्यों? हाँ, मैं बता देती हूँ, रीजन बता देती हूँ। हम 3 लोग हैं, हम 3 यहाँ बैठे हैं, तो हमने अपने सोचा चलो हम गूगल पे डाल देते हैं। मुझे जो आता था वो मैंने डाल दिया, आपको जो आता था आपने डाल दिया, आपके जो थॉट्स थे आपने डाल दिए। थॉट्स सबके अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिनको पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कि मैम ने तो ये बताया था, निकला तो ये।
है, तो वो कंफ्यूजन। और होता है कि मेरे आपके जैसे लोगों ने ही डाला होता है, कोई वहाँ पे ऐसा गुरु नहीं बैठा हुआ स्पेशल कि कुछ एग्जैक्ट लिख के डाले। तो इसलिए कंफ्यूज कभी भी मत होना, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन लगे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये सब इतना बेसिक था जो अभी तक मैंने आपको बताया था, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हम मैं जल्दी तो नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे लगे तो बता देना, ठीक है। अब ये हमारे कार्ड जो है 22 कार्ड है, 22 0 से शुरू होते हैं। और ये कौन से कार्ड है? मेजर कार्ड है और आकाश तत्व है, मतलब 22 स्काई कार्ड मेजर। ये स्काई क्यों? अच्छा ये तो हाँ, ये तो स्काई एलिमेंट्स है element। मेजर के। एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है। अब अगर हम इस कार्ड को पढ़ें, आज मैं ज्यादा कार्ड नहीं पढ़ाऊंगी स्काई एलिमेंट। क्योंकि फिर वो हो जाएगा। स्काई एलिमेंट है ना? हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, 5 या जितने भी हो सकते हैं उतने पढ़ूंगी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। द फूल सिंपल, देखो कुछ हमें मुश्किल चीज नहीं करनी है कार्ड्स में कि भाई समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्या सिंपल पढ़ेंगे हम। यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, सूरज निकलने का मतलब है कि रोशनी है। ये बंदा जो है ये जा रहा है, इसके कपड़े अच्छे हैं, कोई गरीब नहीं लग रहा है। इसने पहले के जमाने में, आजकल तो ये हम लोग बहुत सारी चीजें लगेज के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन उस समय पोटली होती थी, तो ये पोटली बांध के जा रहा है। तो इसकी पोटली भी कोई फटी हुई नहीं है, दिख रहा है ना आपको? पोटली भी इसकी फटी हुई नहीं है, फूल लगा हुआ है, सुंदर है, इसके हाथ में फूल है। तो कहने का मतलब ये खुश है, खुश है, कोई इसको तकलीफ नहीं है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है, मस्ती में चला जा रहा है। आगे क्या है? आगे खाई है, और ये डॉग इसको भौंक के बता रहा है, अवेयर कर रहा है कि भाई देखो तुम गिर सकते हो, आगे ध्यान से चलो। तो ये कार्ड हमें बताता है कि कुछ भी करो बहुत ही ध्यान से करो, जो आप कर रहे हो या जो आप करना चाहते हो उसको बहुत आपको ध्यान से करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध चले जा रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज हमें नहीं करनी है। अवेयर रहना है हमें हर चीज के लिए, अवेयरनेस का कार्ड है ये, ठीक है। तो ये कार्ड कई बार ये भी बताता है कि ये व्यक्ति जो है कई बार अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो बिल्कुल चीजों को पलट कर रख दे। ओके। कई बार ये व्यक्ति ऐसा डिसीजन लेता है, अचानक से ही कोई डिसीजन ले लेगा। रॉन्ग डिसीजंस? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। अचानक। हाँ, अचानक ही कोई डिसीजन ले लेता है ये, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा प्लस बुरा भी। हाँ, दोनों हो सकते हैं। तो ये इस कार्ड को हम ये भी बोलते हैं कि कई बार जिस व्यक्ति को हम ये समझ रहे हैं कि वो फूल है, कि वो बेवकूफ है, लेकिन वही व्यक्ति अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है कि हम हैरान हो जाते हैं। ये मेरी तरह। ठीक है, ये कार्ड समझ आ गया? बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन? हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर सब? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। घर जाकर अगर लगे भी दिक्कत, कार्ड्स को देखिएगा, अगर दिक्कत लगे भी, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है या जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, आप उसी समय नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज हाँ, करा हाँ, दो ये बिल्कुल, वाला, कि बिल्कुल। भाई लाइट है वहाँ, या हम करेंगे जैसे अब ये हम देख रहे हैं हाँ। कार्ड के, ये बंदा है हैप्पी है हम्म, कि उसके कपड़ों से लेके जो उसने चीजें अपने पकड़ रखी हैं सब गुड है, हाँ, और लाइट भी है हाँ। किसन की। लेकिन वो बंदा इतनी भाई अपनी धुन में जा रहा है कि आगे खाई है, कि भाई उसका डिसीजन भाई उसको बड़ा सोच समझ के हाँ। लेना पड़ेगा, हाँ। कि कहीं गिर ना जाए वो, हाँ, ये कुछ गलत ऊपर ना हो लेके जाए। चल रहा है तो- और अवेयरनेस भी उसको मिल रही है, अवेयर भी कर रहा है वो कुत्ता, हाँ, हाँ। कि भाई आगे है, ध्यान हाँ, दे, हाँ, लेकिन पर वो नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। यही है, ठीक है। तो अभी तो इतना मतलब है, जब हम स्प्रेड करेंगे और क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, तब हमें और भी मतलब इसके पता चलेंगे। कि ये कार्ड हमें बेसिकली बता रहा है कि अवेयर हो बेसिकली जाओ। ये basic है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि उस समय हमारी जो इंट्यूशन पास होंगी वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। उस समय देखो, अब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के करोगे, वो Naturally नेचुरली हो जाएगा। नेचुरली होगा। अब जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो आप नेचुरली बताओगे उसको, लेकिन यहाँ पे आपको इतना मतलब पता होना चाहिए, हाँ। कि बेसिक मतलब Basic पता ही है। होना चाहिए कि ये चीज है। इसके आगे पीछे कहानी होंगी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर का कार्ड आता है, 0 से शुरू हुआ था ये Second is first. फर्स्ट। इसका नाम है द मैजिशियन। The magician.
मतलब ये एक जादूगर है। इसके ऊपर देखो इन्फिनिटी का निशान है, मतलब इसके पास सब कुछ है। सब कुछ है। अब आप देखोगे थोड़ा सा, अगर आप ध्यान करोगे तो यहाँ पर जो चीजें रखी हैं इसके पास, इसकी टेबल पे जो चीजें रखी हैं वो सारी इसमें माइनस वाले, पेंटकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स, चारों पड़ी हैं। चारों चीजें हैं। माइनर कार्ड। और इसके हाथ में ये पावर का निशान है। ये जो चिन्ह होता है हाथ में डंडा सा, ये पावर का निशान है कि इसके पास पावर भी है। पेंटिकल, स्वॉर्ड और तीसरा क्या है इसके बाद? वॉन्ड, डंडा। ये पावर मतलब ये मतलब क्या होता है कि जो आपको ये जादू दिखा रहा है तो इसके पास पावर है। आपकी नजर, जादू क्या है कि नजर का फेर है, ये नजर का धोखा है कि ये कार्ड में दो मतलब है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो दोनों बताऊंगी मैं अभी आपको। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, कलर अच्छा है, ब्राइट कलर है, तो ये पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? ये पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव साइन। बता देती हूँ, फिर मैं ना कंटिन्यू करेगा। ये मैजिशियन कार्ड है, तो मैजिशियन कार्ड का ये मैजिशियन कार्ड है, ठीक है। इसमें मैजिशियन कार्ड है। इस कार्ड का दो मतलब है। एक मतलब ये है कि आपके अंदर उतनी एनर्जी है, उतनी पावर है, उतनी एबिलिटी है कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। आप उस अपनी पावर को पहचानो। आपके पास जो भगवान ने दिया है, जो चीजें दी है, उनको यूज करो। उसको अगर आप यूज करते हो तो अपने लिए आप हर चीज मतलब ले सकते हो। जो आपको लाइफ में पाना है, जो जीवन में पाना है, अपनी क्वालिटी को पहचानो, उसको यूज करो और आप वो सारी चीजें पा सकते हो। दूसरा इसका ये मतलब है कि मैनिपुलेशन का कार्ड होता है ये, कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, तो उस चीज से भी आपको अवेयर रहना है। तो इस कार्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट ये हैं। तो कभी भी किस स्टेटस पर आता है ये कार्ड, किस सिचुएशन में आता है, तो वो डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस कार्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब ये थर्ड का कार्ड बहुत इजी है, सीखना बहुत, समझना बहुत इजी है, बस कनेक्ट करना मुश्किल है। तो वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। हाँ, ये द हाई प्रिस्टेस, PRI। अब देखिए इस कार्ड में एक फीमेल है, एक लेडी बैठी हुई है। अब वो लेडी कैसी है? तो हाई प्रिस्टेस से हम समझ सकते हैं पुजारी टाइप की है, एक स्पिरिचुअल लेडी, हाई पोजीशन वाली। हाँ। अब यहाँ पर दो पिलर हैं। ये अल्फाबेट्स भी हैं? इसका कुछ नहीं है। Okay. ये दो पिलर है। दो पिलर में एक आपको ब्लैक दिख रहा है, एक आपको व्हाइट दिख रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। इसने क्या किया है? दोनों को बैलेंस करके बैठी हुई है, ठीक है। अब इसके पीछे आप देखेंगे तो फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है। अब एक, हाँ, फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। अब आप एक ध्यान वाली चीज यहाँ पर देखेंगे कि इस लेडी के पैरों में चंद्रमा, यहाँ पे हाफ मून है और इसके सिर पे जो है हाफ और फुल दोनों मून है। यहाँ पर ये हाफ मून का साइन और ये फुल मून का साइन। ओके।
और हेड पे मून एंड फुल मून। हाँ, तो मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून हमारे Emotions. इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून मदर से रिलेटेड, मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भावनाएं, विच शोज इमोशंस। इमोशंस, कहते हैं ना कि पूर्णमासी आती है तो मूड स्विंग्स होते हैं। जो लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं तो वो इस समय ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं जब पूर्णमासी होती है। तो मून जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मदरली फिगर एक बैठी हुई है, ठीक है। इसके हाथ में एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इसके हाथ में एक पुस्तक है। तो ये बेसिकली ये सबके सीक्रेट्स जानती है। अच्छा, ये सबके सीक्रेट्स जानती है। इस कार्ड के भी दो मतलब है। पहला तो ये कि आप जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे बोलेंगे आप मदरली फिगर की हेल्प लो, आप किसी स्पिरिचुअल लेडी की हेल्प लो, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। वो ही आपको अच्छे से सजेस्ट हाँ। क्योंकि शी नोज द सीक्रेट। हाँ, और दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, आप पहले लिख लो फिर मैं आगे बोलती हूँ। पॉजिटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे ना इसको हम, जो आपने बोला कि मदर। हाँ, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है कि मान लो कि कोई किसी समस्या में घिरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे किसी ऐसी लेडी की हेल्प लो जो आपको, जो स्पिरिचुअल हो, जो पुजारिन हो, जो जैसे अब हम लोगों का ही आता है, लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो इस तरह से आप किसी की हेल्प लो, अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लो। मदर नहीं है तो मदर जैसी लेडी की हाँ। ब्लेसिंग्स लो। नेगेटिव साइन। नेगेटिव ये है कि कोई ऐसी लेडी जिसके पास आपके सीक्रेट है वो आपको नुकसान पहुंचा उससे सकती बच के है। रहो। ओके, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, मेजर कार्ड का सेकंड कार्ड। क्या कह रहे हो? मेजर कार्ड का तीसरा कार्ड है। मेजर कार्ड नहीं, मेजर Second कार्ड का कार्ड। तीसरा है लेकिन नंबर सेकंड है इसका, 0 से हम अगर गिने तो 5 ही कार्ड बताऊंगी आज, थर्ड ठीक है? है लेकिन सेकंड है। अब तीसरे नंबर का जो मेजर आर्काना का कार्ड है, थर्ड नंबर, द एम्प्रेस। थर्ड कार्ड। हाँ, द एम्प्रेस। वैसे फोर्थ है। हाँ, अब इस कार्ड में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। देखिए, ये नीचे क्या है? हाँ, ये नीचे घास, घास। हाँ, ये मतलब बगीचे में बैठी है, एक गार्डन में सुंदर बैठी हुई कपड़े है, पहन के, सुंदर ताज कपड़ा, पहन के। क्राउन है, पावर, ये जब भी हाथ में होगा, ये इनके किसी के, तो ये पावर का साइन है। तो ये रानी है, बहुत सुंदर है और इसके पास पावर भी है, पैसा भी है, क्रिएटिविटी का कार्ड है ये कार्ड क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, ये संपन्नता का कार्ड है। वो क्या संपन्नता मतलब क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कंप्लीट, हर चीज से परिपूर्ण, हर चीज से भरा हुआ, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियां, हैप्पीनेस है, ठीक है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। तो इस Okay. कार्ड को हम शुभ कार्ड मानते हैं। द एम्प्रेस इज, मतलब ये शुभ कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी हो गई ना। हाँ जी। अब लेकिन इस negative कार्ड भी होगा कुछ? नहीं, नेगेटिव नहीं है, अच्छा, ये कार्ड में कोई नेगेटिव नहीं नहीं, है। पॉजिटिव है। अब इस कार्ड में कितनी चीज हम देख सकते हैं वो मैं बताती हूँ। कोई आता है आपके पास, कोई चाहे वो बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, आता है आपके पास, अपने करियर के लिए पूछता है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। तो आप बोल सकते हो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कुछ आप Okay. करो, ओके, जिसमें फैशन डिजाइनिंग हो गई, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गई, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया,
कुछ भी पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, कुछ भी ऐसा काम, ठीक है। बोलूं दोबारा? नहीं, डांसिंग, पेंटिंग, जिसमें क्रिएटिविटी हो, हाँ, हाथ का जिसमें बस वो जिस काम में कला हो, कला हो। वो काम आप कर सकते हो। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप अपनी क्रिएशन ही करोगे ना, किसी को सवाल बताओगे, जवाब बताओगे। अच्छा, एक चीज ये और बताता है कार्ड, जो मेजर चीज है, ये कार्ड बताता है ये भी पावर का साइन है। ये हार्ट भी है, तो इसके पास दिल भी है, ममता भी है, लेकिन पावर भी है। ये कभी अपनी ममता पावर का गलत यूज नहीं करेगी। कि पॉजिटिव हाँ, कार्ड है। हाँ। तो ये कार्ड कभी कभी, ये कार्ड उसका भी है, फर्टिलिटी का। अच्छा, अगर कोई पूछे बेबी का, तो ये आ गया तो बेबी होगा। गर्ल होगी, बेबी गर्ल। बहुत सुंदर होगी। ओके। बेबी गर्ल होगी और बहुत सुंदर होगी। मैंने ये जो है एग्जाम्पल है मेरे पास, लास्ट में बताऊंगी इस कार्ड के 2 एग्जाम्पल हैं। और बहुत ही क्रिएटिव भी होगा। हाँ, बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल दूंगी इसको आपके, जो मेरे सामने है, अभी बाद में दूंगी। तो ये कार्ड क्रिएटिविटी का भी, फर्टिलिटी का भी कार्ड है, ठीक है। तो एक शुभ कार्ड है ये। तो अगर ये आ जाता है तो काम होगा। कोई पूछता है मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो होगा। फोर्थ कार्ड, द एम्परर। द एम्परर, मेजर कार्ड। हाँ। अब इसमें आप देखेंगे कि एक राजा है, एक राजा है, व्हाइट बाल और व्हाइट उसकी ये जो दाढ़ी है, ये व्हाइट है। तो बेसिकली हम इसको ये भी एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग है। बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस्ड है, पावर है, पावर है इसके पास। इसके सिंहासन पर देखिए ये मेढ़े के निशान है। वो क्या होता है? मेढ़ा भेड़ बोलते हैं भेड़। शायद, है ना, वो है यहाँ पर। और इसके यहाँ पर भी ये दोनों भेड़ बने हुए हैं, तो ये एनर्जी को बताते हैं। भेड़ जो है एनर्जी को बताते हैं। तो हम एनर्जी को Wolf। किस चीज में? नहीं, भेड़ वो भेड़ जिसकी हम खाल, वो बाल से वो भेड़ बना- नहीं, अच्छा, लैम्ब। हाँ, 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 लैम्ब। जिसका मटन का। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। तो वो यहाँ पे इसलिए बताया कि ये बुजुर्ग होने के बाद भी इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर ओह। एनर्जी है। जो कि एनर्जी को बताते हैं। हाँ, काफी एनर्जेटिक है ये राजा, एनर्जेटिक है, पावर है, एनर्जेटिक है, एक्सपीरियंस्ड है। अब देखो इसके क्लॉथ वगैरह सब ये बिल्कुल टच हो, टिप टॉप अगर बैठा हुआ है, मतलब अच्छे जूते हैं, कपड़े हैं, आराम से बैठा हुआ है, कोई इसको डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा, दिस इज आल्सो पॉजिटिव कार्ड। मेक ऑफ। हाँ, अब कई क्वेश्चन में इस कार्ड के मतलब बदल जाते हैं। ओके। क्वेश्चन अलग होगा तो मतलब भी अलग बदल जाएगा। 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। कोई बोलता है, 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ। कोई बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी? तो हम ये बोलेंगे, देखो आपकी जॉब लग जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके। ठीक है। ओके। आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ। अब दूसरा सवाल हमारे पास आ जाता है कि मेरी जॉब में मैं बहुत परेशान हूँ। ऑलरेडी जॉब में है वो, लेकिन वो बहुत परेशान है, तो क्या करें? मेरी जॉब का खतरा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है। तो आप अपने बॉस से बात करो। ये बॉस भी है, आप अपने बॉस से बात करो। हो सकता है कि वो आपको जो है सपोर्ट कर दे।
बहुत से बात। अब कई बार क्या होता है, जब आप टैरो करोगे ना तो आपके पास रिलेशनशिप से जुड़े हुए ज्यादा सवाल आएंगे, या तो जॉब से जुड़े हुए आते हैं या रिलेशनशिप से जुड़े हुए आते हैं। तो कोई कहेगा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, या हम शादी कर लव मैरिज करना चाहते हैं, ये वो, तो वहां पे ये कार्ड आ जाए तो फादर का इन्फ्लुएंस होता है। फादर हो सकता है कि मना कर दे शादी किसका करने। फादर? किसी का भी, वो जैसा सवाल आएगा, लड़की करेगी तो लड़की का फादर, लड़का करेगा तो लड़के का फादर, Okay. या फिर लड़का करेगा तो लड़की का फादर भी हो सकता है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड तो करेगा। मना क्यों करें? तो फिर तो ये नहीं है कि अपने फादर से नहीं, सलाह लो। नहीं, दोनों चीजें आएंगी यहाँ पे सिचुएशन पे, कि फादर मना भी कर सकता है और फादर सपोर्ट भी कर सकता है। अच्छा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो फादर का इन्फ्लुएंस रहा है जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। तो फादर का इन्फ्लुएंस। हाँ। तो कई बार ये हेल्प भी कर देता है कि फादर से बात करो, वो हेल्प करेगा। बेसिकली फादर की मर्जी चलेगी उनके हाँ, हिसाब से। हाँ, लेकिन वो किंग है इसलिए। हाँ, क्योंकि क्योंकि सब सारा कुछ इसके कंट्रोल उनके हाथ हाथ में में है। है। हाँ, सब कुछ इनके हाथ में है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अभी तक की क्लियर है ना? कार्ड? इसमें कुछ नेगेटिव मुझे समझ में नहीं है। नेगेटिव ये है कि कई बार क्या होता है कि मानो कि मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ तो मेरा बॉस मुझे निकाल सकता है, वो नेगेटिव हो गया। मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लोग जो है फिर भी खराब कर रहे हैं, खराब बता रहे हैं या कर रहे हैं, मैं अपने बॉस से बात करूँ तो वो मुझे पॉजिटिव सिचुएशन ओके, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा तब जो बाकी के 3 कार्ड बस जैसे अभी हमने मैजिशियन का देखा था वैसे, ठीक है, अभी हम करेंगे, इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा 4th, ये लास्ट कार्ड, इसके बाद नहीं, इसके बाद जब भी नेक्स्ट जब डिसाइड हो। तो कब करोगे आप ये कार्ड? आप बताओ कैसा आप लोगों को आप सूट जैसे मर्जी है। मंडे तो बेस्ट है, मंडे ट्रैफिक भी नहीं होता। एंड सैटरडे। सैटरडे कर लो, वेडनेसडे कर लो, फ्राइडे कर लो, जैसा आप लोगों को, आप लोग डिसाइड कर लो। फ्राइडे जैसा कर लो, आपको ठीक फ्राइडे कर लो। फ्राइडे कर लो जब भी हो। हाँ, 3 Monday दिन and प्रैक्टिस Friday। करो, 3 दिन प्रैक्टिस करो। सिमरन दीदी बोल रही थी मंडे और थर्सडे कर लो, सो दैट गैप बराबर पड़े। अच्छा, थर्सडे कर ले। थर्सडे को मेरे को ये होता है कि कभी हमारी किट्टी होती है अच्छा अच्छा। किसी मतलब, फिर वो एक दिन जब होगा, जब एक ही होता है थर्सडे तो में एक ही किट्टी होती है। चेंज कर थर्सडे को भी कितनी होती है? थर्सडे की, क्योंकि सब वेजिटेरियन ही है हमारे उसमें, तो फिर वो मोस्टली यही प्रेफर करती है कि थर्सडे की हो। नहीं, जब आपकी किट्टी होगी बता देना, उस हाँ ठीक फ्राइडे कर है, लेंगे। मंडे को भी होती है, वैसे लास्ट मंडे है, लास्ट मंडे ऑफ द मंथ। ओके, मंथ में एक ही होती है। और हाँ, और सेकंड थर्सडे होती है, तो बस तब सेकंड चेंज कर थर्सडे ऑफ द मंथ। लेंगे। बाकी थर्सडे है वो ठीक है, गुरु का ठीक डे है। है, दैट इज हाँ। गुड। ठीक है, तो मंडे थर्सडे डन। ठीक है। जब आपका होगा हम हम चेंज करते हैं, ठीक है, और नंबर शेयर कर लेते हैं। 100%। एक ग्रुप बना लीजिए, जी हम मैं बनाती हम हूँ, तीनों मैं भी आप बनाती ग्रुप हूँ। बना लो, ठीक है। उसमें जो भी होगा डिस्कशन कर लिया करेंगे। जी, जी। आज का ये लास्ट कार्ड है, 5th कार्ड, द हायरोफेंट। 5th कार्ड इज द हायरोफेंट। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं बताती हूँ। ये कार्ड आपको रूढ़िवादिता को बताता है, समझते हो ना रूढ़िवादिता? छोटी सोच। पुरानी चीजों के ऊपर चलना, कंजर्वेटिव माइंड होना। कंजर्वेशन। हाँ, ये चीज बताता है ये। पुराने ढर्रे पर ही चलना, नई चीजों को एक्सेप्ट ना करना, नई चीजों को एक्सेप्ट ना करना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक राजा है, इसके हाथ में पावर का निशान है। बाकी सबके पावर के निशान कितने सुंदर है ना, इसका पुराने टाइप का है। ठीक है, हाँ। और इसका जो ये मुकुट वगैरह है, क्राउन वगैरह, सब पुराने टाइप का। इसके कपड़े सारे पुराने टाइप के, कुछ नया नहीं है। इसने हर चीज को ताले में रखा हुआ, चाबी अपने पास रखी है, कंट्रोल अपने पास रखा है। ठीक है, इसने कंट्रोल अपने पास रखा है। लोग इसके इशारों पर चलते हैं, जो ये कहेगा। ये लोग खड़े हैं, इसके सैनिक हैं या जो भी इसके वो हैं। हाँ, मतलब जो मैं कहूँगा वही होगा, जिस तरह से मैं चलूंगा पुराने डब्बे पे, वही आपको चलना होगा। अच्छा, लोग चलते हैं इसके कहने का। हाँ, लेकिन ये तो इसका अच्छा मतलब हो गया। देखो, लोग भी चलते हैं क्योंकि हाँ, पावर है इसके हाँ, पास। बिल्कुल, राजा है ना, ऑर्डर दे रहा है।
ये देखो ऑर्डर दे रहा है, ऐसे करके ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ओके। लेकिन हम लोगों को सलाह क्या देंगे, ये तो हमें मतलब पता चल गया। हम ये बोलेंगे देखो जमाने के साथ आपको चलना है, अपनी पुरानी चीजें छोड़ के नई चीजों को अडॉप्ट करना है। बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आप चाह रहे हो, अगर ये कार्ड आ गया हाँ, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले, आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल। तो ये है, अब मान लो कोई बोलता है, कोई पुराने समय से कोई मतलब मान लो कोई ओल्ड थोड़ा पुराना व्यक्ति है और वो अपने पुराने जमाने के ऑफिस में काम कर रहा है, वो लिखा पढ़ी वाला काम ये सब कर रहा है। अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया, बदल गया, कंप्यूटर आ गया, अब उसको कंप्यूटर पे काम करना है तो वो नहीं चाह रहा, वो उसको वही चीज अच्छी लग रही है। तो हम उसको कहेंगे कि देखो आपको चेंज होना पड़ेगा, अगर आपको अपनी जॉब बरकरार रखनी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सीखो, आप कंप्यूटर आप सीख लो, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लो। लाइफ में कुछ भी न्यू एड ऑन करना पड़ेगा, किसी भी चीज के लिए न्यू एड ऑन करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा पाऊंगा, मैंने ये करा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे देखो अगर उसके कार्ड्स आ जाते हैं विदेश जाने वाले, तो हम कहेंगे हाँ आप जा पाओगे, लेकिन आपको कुछ और कोर्सेज भी कर लेने चाहिए, लेटेस्ट। हाँ, लेटेस्ट कुछ नया कर लेना चाहिए जिससे कि आपको वहां जाके परेशानी ना हो। कोई कहता है मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, कोई कहता है मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। देखो आपकी प्रमोशन तब होगी जब आप काम में थोड़ा बदलाव लाओगे, चेंजेस लाओगे, कुछ नया करके दिखाओगे, तब आपकी प्रमोशन होगी। तो ये कार्ड बताता है पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जमाने के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। हम मतलब सक्सेस होंगे या जो भी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ बिल्कुल। तो ये हमने आज करे 5 कार्ड। नेक्स्ट क्लास में अगली बार करेंगे फिर 5 ज्यादा कर सकते हैं, आज तो थोड़ा बेसिक वगैरह बताने में भी टाइम है, तो 5 इसलिए ज्यादा नहीं करा रही हूँ, फिर ओवर हो जाएगा ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी, मैं जैसे बता रही थी कि कार्ड्स को एनालाइज कैसे करना है, तो कई तरीके होते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको उस समय ठीक लगे, आप वो कर सकते हो। घर के मंदिर में आप इनको रखिए, एनर्जाइज रहेंगे हमेशा। जब भी आप रीडिंग शुरू करते हैं, आपने जैसे कि ये क्लॉथ बिछाया, आपने सारी चीजें रखी, आप 3 या 5 अगरबत्ती जलाइए। अच्छा, हाँ 3 या 5 अगरबत्ती जलाइए, कार्ड्स को ऐसे पकड़िए और उसके ऊपर से ऐसे घुमाइए इसको। 1 मिनट, एनर्जाइज। हाँ कार्ड इसमें 3 या 5 अगरबत्ती जलाइए आप। कोशिश कीजिए अगरबत्ती आपको अगर बिना डंडी वाली मिले, आती है वो, हाँ चलाओ, वो मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। 3 to 5। हाँ 3 to 5। उसके बाद जैसे मान लो कि ये अगरबत्ती जल रही है और इसके ऊपर इस तरह से धीरे धीरे अपने गार्ड्स को कितनी बार घुमाना? 7 बार घुमाना है ऐसे। धीरे धीरे, हाँ 7 टाइम घुमाएंगे तो ये आपके कार्ड चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इनको आधा घंटा के लिए धूप में रख देंगे तो भी ये एनर्जाइज हो जाएंगे, सबसे इजी तरीका। उसके बाद पूर्णमासी हर महीने आती है, पूर्णमासी पे अगर फुल मून डे, हाँ अगर आपके पास जगह अवेलेबल जो हो तो आप इसको चांदनी रात में रखें, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है उस दिन, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। पूरी रात रखें या थोड़ी देर? थोड़ी देर, आधा 1 घंटा रख ले चलेगा। हाँ।
अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम एक कार्ड को, जैसे आज आप लोगों का पहला दिन है, तो अब घर जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले अभी तक आपने कनेक्शन नहीं बनाया कार्ड्स के साथ, ठीक है। कार्ड को, हाथ को यूं करना है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे थोड़ा झुकाना है, पिरामिड टाइप का ऐसे रखना है कार्ड्स को, और ऊपर वाला हाथ भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो आंख बंद करके आप विजुलाइज करेंगे, जैसे ये ले लेती हूँ मैं। ये कार्ड्स है, आंख बंद करें, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे कि मैं सभी अपने आसपास की उन एनर्जीज को कॉल कर रही हूँ, उनका आह्वान कर रही हूँ, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वो ये शब्द यूज कीजिए। अपने आसपास की सभी पॉजिटिव एनर्जीज को आह्वान कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ कि मेरे इन कार्ड्स को एनर्जाइज करें। या फिर आप अपने किसी गुरु को मानते हैं या किसी इष्ट देवता को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनको बुलाइए कि आपको मैं कॉल कर रही हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे आके मेरे कार्ड्स को एनर्जाइज कीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो यूनिवर्स, आप मेरे कार्ड्स को एनर्जाइज कीजिए, इनमें ऐसी एनर्जीज दीजिए जो मेरा अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, मतलब मुझे अच्छे से रास्ता दिखाए। जब भी मैं किसी की रीडिंग करूं मुझे सही रास्ता दिखाए। आपको मैं अपने गुरु के तौर पर मान रही हूँ, जो भी आपका रिलेशन उस समय पहला थॉट है वही इनको मानकर एनर्जाइज करें। उसके बाद बोले 3 बार सील 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 सील। हाँ, सील का मतलब जैसे हम किसी चीज को सील कर देते हैं। 3 बार बोलना है, फिर ये आपके कार्ड एनर्जाइज हो जाएंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो इस तरह से आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पहला थॉट जो आए कि मैं इनको गुरु बना रही हूँ, मैं इनको अपना बच्चा समझ रही हूँ, मैं इनको अपना बड़ा समझ रही हूँ, मैं इनको अपने पूर्वज समझ रही हूँ, जो भी फर्स्ट थॉट है वो कनेक्शन इनसे बना लीजिए। या आपको लगता है कि मुझे ये कनेक्शन बनाना है, वो कनेक्शन बना लीजिए। तो इससे ये आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। आप जब सोचोगे, जब इनकी स्प्रेड करोगे, उनको याद करके ही करना, तो आपको एकदम सही रीडिंग मिलेगी। और टैरो में आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सही जवाब आता है या नहीं आता है, क्योंकि हमारे जो माइंड की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, हंसी बड़ी बुरी तरह से हो जाती है, तो मुझे भी होती है तो ऐसी होती है। पर आपकी गुरु, आज आप मेरा एक टैरो जरूर करोगे। हाँ हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेकर आई हुई हूँ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। आपके कार्ड से करूँगी। अच्छा, आपके कार्ड अलग है, हिंदी में लिखा हुआ है सब। ओए होए, ये तो इंग्लिश में होना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है ना। पर 3 सितारे ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे पढ़ना, 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 3 पेंटिकल। हाँ, हाँ। ओए होए, ये तो मेरे को फिर इंग्लिश वाले ही चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाएगी मेरे को। 3 सितारे लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 सितारे, थोड़ा आपको 6 सितारे। अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉरी मेरे को दिखाई नहीं पड़ा। ये लिखा हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तीनों दोनों ही है। चलो, हाँ, हिंदी हो जाएगा आपका। तो मेरे को ये दिखानी, आंखें कमजोर है, ये तो ये मैंने दूसरा देखा तब मिला। चलो बढ़िया है। इसको आप ऐसे भी शफल कर सकते हो, इजी रहता है। अगर ऐसे कई बार गिरते हैं ज्यादा, हाथ से, कई लोगों के हाथ से ज्यादा गिरते हैं, कोई कॉफी ले लो, मेरे पास है नहीं। मैं खा रही हूँ। थोड़ा चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी आप शफल कर सकते हो, अगर आपसे वैसे गिरे तो इनको ऐसे भी शफल कर सकते हो। अगर कोई कार्ड गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं, अब कहाँ, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कार्ड अचानक से गिर जाते हैं, तो कई लोग उसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, सामने वाले जैसे हाँ, कि भाई ये कार्ड क्या बोल रहा है, तो आप उससे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। कई बार शफल करते करते कार्ड गिर जाता है। अच्छा, तो उसे भी आप वैसे वो अच्छा होता है कि अच्छा होता है। अगर अच्छा, मतलब अच्छा बुरा दोनों ही कह सकते हैं।
कि पॉजिटिव कार्ड है तो अच्छा है, नेगेटिव कार्ड है तो खराब है। ठीक है, मैं क्या बता रही थी उस समय, नहीं याद। एनर्जाइज। हाँ, नहीं, आप एक energize। एग्जांपल भी फर्टिलिटी का भी आप एग्जांपल दे रहे थे हाँ, ना। वो देती हूँ नहीं, अभी कुछ मैं बता रही थी तो खांसी आ गई तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा बाद में बताऊंगी। क्या बता रही थी मैं याद नहीं, भूल गई। चलो कोई बात नहीं। अपने कार्ड आप शफल सिखा रहे थे। नहीं नहीं, हाँ, सील हो गया था। हाँ सील हो गया था ना। तो जब भी आप कार्ड को यूज करें तो अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं उनको ध्यान में रखकर और आप कार्ड को शफल करें और बिछाएं, और उनको हमेशा कनेक्टिविटी आंख बंद करके अपने भगवान को या अपने देवता को, जिनको भी मानते हो करके कार्ड को ऐसे करें, उसका क्वेश्चन मन में रखते हुए, जो सामने वाले का क्वेश्चन है वो मन में रखते कि इनका ये सवाल है, क्या होगा, ऐसे करके तब आप करें। दूसरी बात ये कि हाँ, मैं एग्जाम्पल देती आपको, अब एग्जाम्पल पर आती हूँ। तो वो लड़की रुक गई मेरे पास, तो बोलती कि ऐसे बताते हो तुम लोग, तुक्का भेजते हो, ये है वो है। मैंने कहा देखो आपको विश्वास नहीं है तो कोई नहीं, आप जाते जाते रुके और आप मेरे से बात करने लगे, मैंने तो आपका आवाज मार के नहीं बोला ना कि आप रुक जाओ। तो कहती है अच्छा क्या मैं सवाल नहीं पूछूं तो आप मेरा जवाब दे सकते हो। मैंने कहा आपको ट्रस्ट होना चाहिए, जवाब तो मैं दूंगी, आप मेरा एग्जाम ले रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज को और आपको जो है मैं बताऊंगी मैं, लेकिन खड़े होके नहीं, आराम से बैठ जाओ तब मैं बताऊंगी। बैठ गई वो, नहीं खड़ी रही वो, कह रही पहले आप थोड़ा सा मुझे वो बताओ, एग्जाम्पल दो। मैंने कार्ड खोले, 4 कार्ड निकाले, मन में ये सवाल करके कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल, किस सवाल को लेकर परेशान है। तो जो कार्ड आए तो मैंने उनको ये बताया कि इस समय आप किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान हो जो देश और विदेश से जुड़ी हुई है, फॉरेन से जुड़ी है और इंडिया से जुड़ी है। तो उस चीज को, ऐसा कुछ आपका सवाल है, आप उस चीज को लेकर परेशान हो या उस चीज को लेकर आपके मन में सवाल चल रहा है। फिर वो बैठ गई अपने आप, कहती है अच्छा तो बताओ कि वो काम मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे पैसे से बताती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मुझे आपको जवाब देना है जो आपने मेरी विद्या की इंसल्ट की। तो मैंने स्प्रेड किया, तो मैंने कहा देखो आपका काम हो जाएगा। तो कह रही अच्छा ये कब से शुरू होगा। फिर मैंने कार्ड निकाली, मैंने कहा ये आज से शुरू हो चुका है। तो कह रही अच्छा आप सही बता रहे हो। मैंने कहा अब आप बता दो मुझे। तो कहती पहले ये बता दो कि कब से हो, कब मतलब इसका रिजल्ट कब आएगा। मैंने कहा अक्टूबर में आएगा। बैठ गई वो। फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। कह रही वो मेरे पापा हैं, वो अभी तक बैठे नहीं थे, वो वहीं खड़े हुए थे, बहुत बुजुर्ग थे। कह रही वो मेरे फादर हैं, वो साउथ इंडियन थे, तो वो साइंटिस्ट हैं और बाहर रहते हैं। तो विदेश में इनको बहुत नेम फेम है, अवार्ड मिले, ये मिला। अब ये चाहते हैं इंडिया में मिले, यहाँ पे इनका नाम हो। तो हम उसी के लिए जो है काम कर रहे थे और आज ही हम फाइल सबमिट करके आए हैं। तो आपने बताया, मेरे को विश्वास नहीं था, तो फिर अपने फादर को बुलाया साउथ इंडियन अपनी लैंग्वेज में कि बैठ जाओ। तो उसके फादर फिर बैठ गए। तो फिर वो बड़ी देर तक बातें करती रही। फिर मतलब वो सेटिस्फाइड हो गई और उसने मान लिया। तो कहने का मतलब है कि कार्ड्स हमारे कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो हम दिल से, सच्चे दिल से इनके साथ कनेक्ट होकर हम निकालेंगे तो आंसर हमें जरूर मिलेगा। फिर उनके फादर बोलने लगे, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश में बोल रहे थे, मुझे इंग्लिश तो उनकी बेटी ने ट्रांसलेट करके बताया कि ये बोल रहे हैं कि आपके जो है आपकी मौत वहाँ खड़ी हुई है और आपके यहाँ पे कोई गुरु बैठा हुआ है, गुरु टाइप का, वो आपको बचा रहा है। और उस समय मैं बहुत बीमार थी। तो कह रहे मेरे को ना, मैं बजरंग बली की वो करता हूँ, साधना करता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है। मैं कहा चलो, एक ही एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल जो फर्टिलिटी का कार्ड मैंने आपको बताया, द एम्प्रेस। तो मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कार्ड निकाला, मैंने कहा क्या होगा, तो वो कार्ड आया। मेरी ग्रैंड डॉटर हुई, मतलब उसको बेटी हुई। मैंने बताया था ना कि बेटी का बताया, बेटी इतनी सुंदर, इतनी क्रिएटिव है कि क्या बताऊँ। इतने अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा, मतलब सब कुछ उसका इतना सुंदर है ना, और इतनी इमोशनल है कि कुछ कहने को नहीं।
ऐसे ही एक बार मेरे बेटे के फ्रेंड आए हुए थे, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों। तो वो लड़की काफ़ी हमारे घर में पहले से आते थे दोनों। तो वो आई कह रही, और वो लड़की ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी और स्मोक करती थी बहुत ज़्यादा। तो आई नीचे मेरे पास, कह रही आंटी आप मेरा एक कार्ड निकालो। तो मैंने कहा अच्छा बताओ। कह रही है आपको तो पता ही है मेरे अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं, तो क्या मैं कभी माँ बनूंगी? तो मैंने कार्ड निकाले। मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर जुलाई में आप माँ बनोगे, मतलब आपके घर बेबी आएगा, बेबी गर्ल आएगी और बहुत सुंदर होगी। और जब तक आप कंसीव, मतलब जब तक आप प्रेग्नेंट होगे तब तक आपको बहुत संभल के चलना होगा, बहुत परेशानी होगी आपको, हेल्थ इशू होंगे। लेकिन उसके बाद जो ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, वो अपना लक लेके आएगी। तीसरे दिन वो आ गई मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेके। हाँ, तो कह रही है कि आंटी मैं तो डॉक्टर पे गई थी, मैं तो डॉक्टर ने बोला कि आप तो कंसीव कर चुके हो। आंटी मैं तो आपको पोंगा पंडित समझती थी। वो कुछ भी बोल देती है। तो कह रही आंटी मैं तो आपको पोंगा पंडित समझती थी और आपने तो सच बता दिया। तो जुलाई में ही उसको बेटी हुई और बेटी के होते ही उन्होंने नोएडा में मकान लिया अपना और सब कुछ, मतलब और जितने दिन वो प्रेग्नेंट रही वो बेड रेस्ट पे रही। तो अपना नंबर भी दो। हाँ जी, 9716861291। अभी दे दो। 9811222299। तो हमारे कार्ड्स जो हैं हमें बहुत सही बताते हैं। ये तो छोटे 2 एग्जाम्पल मैंने, बहुत सारे आपने example टाइम हैं। कैसे उसमें कैलकुलेट किया? टाइम सिखाऊंगी, अच्छा टाइम कैसे सिखाऊंगी। अच्छा, वो भी आएगा। हाँ, कि टाइम कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगी। मैम का नोट बन गया 97। ओके, इतनी क्या हो गई गले को अचानक से? ये शांत रहिए, हो जाती है खांसी में ना। 861291। राखी नाम है मेरा। राखी गुरु में रघु बिल्कुल वही सब। बिल्कुल। तो आज कैसी लगी अपना क्लास? नाम मेरे को बता दो पारसी। 98737 98737 2222 222225। तो आज की क्लास में बहुत अच्छी बहुत लगी। मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग थी और सारी अब चीजें अब आप बहुत ग्रुप अच्छी- बना देना मैं भी क्लास में बनाती जाके हूँ। और हाई ग्रुप बना देना। कुछ पूछना है, कुछ करना है। मैं फोन कम उठाती हूँ क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, कई बार मैं चैट पर होती हूँ तो नहीं उठा पाती हूँ फोन। ऑनलाइन काम करती हूँ ना, ओके। तो चैट पर होती हूँ तो नहीं- वॉइस हाँ, मैसेज तो मैसेज डाल दीजिए आप, मैं आपको आंसर जरूर करूँगी। वॉइस मैसेज। ठीक है, आज की क्लास यही थी। थैंक यू। पहले आपने मेरा क्वेश्चन एक हाँ हाँ बताइए। मैं जाऊँ? नहीं आप बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। जो ये आप फॉरेन से जो आप अभी कह रहे थे ना, यही है अनीशा का ही मेरे को हाँ। पूछना है कि वो जा रही है कनाडा 5th को। तो लेकिन उसने ना अपने साथ के साथ रिटर्न की भी टिकट करा ली है। अच्छा। तो मेरे को ये टेंशन है कि वो जा रही है तो मेरा मुझे वहीं सेटल रहे कि वो वापस ना आए। मैं बस देख- मेरा अनीशा main की question- बेटी? मेरी डॉटर है। Okay. उसका पीआर आ गया एक्चुअली कनाडा का। Okay. पर वो अपनी कहती है कि मैं अपनी जॉब को एकदम से छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैंने अभी लीव लिया एक फॉर अ मंथ। मैं जाऊंगी वहाँ पर, मैं अपना सारा देख कर तो आती ये हूँ। प्रैक्टिकल थॉट, ये बिल्कुल सही थॉट है मुझे। एकदम से सब कुछ। आई नो, पर मैं देखो, कहती हूँ कि वो वहाँ पर थोड़ा सेटल। अभी वो कंफ्यूज है। उनको अंदर से लग रहा है कि उनको खुद को भी अभी क्लियर नहीं है। और कोशिश अगर आप करेंगे, पुश करेंगे उनको या बहुत चीजें बोलेंगे तब जाकर वो, वरना उनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग है। वापस आएगी वो। प्लीज इसका मुझे कोई उपाय बताओ। मैं आ जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी इसको अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जॉब देख के वही सेटल हो यहाँ पर, अपनी जॉब को भी। ये नहीं कि यहाँ पर उसकी जॉब सेटल नहीं है, वेल सेटल्ड है वो यहाँ पे, अशोका यूनिवर्सिटी में काम कर रही है वो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन उसका बरसों का सपना था कि मैं कनाडा जाके पीआर लेके मैं वहीं रहूं। और मैं चाहती नहीं कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ अब वो करे। मैं चाहती हूँ कि वहीं रहे। वो चली जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, चली जाएंगी वो। हो सकता है आने के बाद दोबारा चली जाएंगी। वो तो जाना ही पड़ेगा हाँ, उसको, वो क्योंकि वो चली तो जाएंगी, जाना ही लेकिन ये पड़ेगा। कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो चली जाएंगी।
पीआर के लिए मैं हाँ। पीआर के लिए वो तो कलेक्ट जाना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ साल रहना ही पड़ेगा उसको हाँ। अपने पीआर के लिए। तो नहीं वो चली जाएंगी, वो आने के बाद दोबारा से वो कुछ टाइम के बाद चली जाए वो। तो अगर आती भी है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो जाएंगे, दोबारा लिखा हुआ, जाएंगे। हाँ उनका लिखा हुआ है। उनका डिसीजन ही अच्छा है कि पहले जाके एक बार एक तरीके से रेकी करके आ जाओ पहले में। हाँ। राइट। तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे ही नहीं समझो बैग उठा के चल पड़े, हाँ, वो हम उधर चाहते- पैर पक्के करके आएंगी एंड देन फिर वो होमवर्क यही करके कह रही जाएंगी। है कि मैं वहां से अपना पीआर लेके यहाँ पर बैठ के मैं यहाँ जॉब्स अप्लाई करूंगी जब मेरे को जॉब मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर वेल सेटल जॉब छोड़ के मैं वहाँ बिल्कुल ठीक दोबारा decision है, ये तो ठीक मैं decision ठीक है उनका कि मैं दोबारा वहाँ पर फिर नीचे से मैं स्टार्ट करूँ। कहती मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से मैं सेटल हुई हूँ यहाँ पर आके, तो कहती दोबारा पहले यूएस में थी वहाँ पर कर रही थी, तो फिर वापस आ गई वो ट्रम्प की वजह से कि इंटरनेशनल वालों को उन्होंने वापस भेज दिया उसने। तो अब वो कहती फिर उसने कहा कि मैं पीआर लेके मैंने जाना है। तो नहीं, obviously चले जाएगी एक वो। ठोकर वो खा चुकी है तो वो दोबारा नहीं वो कहती है कि मैं करेगी। दोबारा स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकती कि मैं इतनी अच्छी पोजीशन पर हूँ, तो मैं मम्मा मेरे को जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी मैं दोबारा वो स्क्रैच पे नहीं जा सकती अब। Correct. नहीं उनका डिसीजन सही है, और कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि उनका डिसीजन सही है। जस्टिस कार्ड आया था, अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो वो सही डिसीजन है उनका, और वो वापस जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ जो भी कार्ड निकले अभी तक हमने उनमें से कुछ नहीं पढ़ा था, नहीं। बट इनकी बात सुन के मुझे लगा कि उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डिसीजन ठीक है उनका, और पेशेंस रख के चले जाएंगे।